एक बहुत बड़ी रैली निकली 2 दिन पहले। आपने देखा होगा कि इस देश में लोकतंत्र और चुनाव तंत्र पर विश्वास रखते हुए, इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हुए करोड़ों की जनता अपने राज्यकर्ता, उनकी योजनाएं, उनके भविष्य का निर्णय मतदान से करती है। पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे, और हमारे यहां मंच पर बैठे अनेक साथी जो स्वयं वहां पर 15-15 दिन, 10-10 दिन, महीने भर वहां पर प्रचार कार्य करते रहे। पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, पूरे सर्वेक्षण, सर्वे एक तरफा इस चीज को दर्शा रहे थे कि इस बार ना ही सिर्फ बदल है, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार का, भ्रष्टाचार का जिन्होंने नंगा नाच किया, उन्हें प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आपने वहां के नतीजे देखे। जमीनी हकीकत का कोई भी प्रतिबिंब उस नतीजे से कहीं जुड़ाव नहीं रखता, और मैं उसका जिक्र अभी इसीलिए कर रहा हूं, इस ताजी घटना का, कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ाते हुए, लोगों को मात्र गुमराह करते हुए, लोगों को गलत जुमले, गलत बयानबाजी कर आपस में सिर्फ लहरा कर, भिड़ा कर और उनका ध्यान उनकी विफलताओं से हटाने का जो कार्य वर्तमान चाहे योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, आज ये सम्मेलन विशेष रूप से किसानों के सम्मान और स्वाभिमान को दृढ़ता के साथ, लोगों के उस मेहनत को, उस देश के अन्नदाता का सम्मान करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया है। और अभी मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी को, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूपी जोड़ो यात्रा के दौरान कड़कड़ाती ठंड में माननीय अजय राय जी अपनी पूरी टीम के सम्मानित सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश से पद यात्रा करते हुए, लोगों से आह्वान करते हुए, किसानों के दर्द को, गन्ने के किसानों के उनकी दुविधाओं को समझते हुए, युवा जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके दर्द को समझते हुए और लखनऊ तक पहुंचे। चाहे गन्ना किसान हो, चाहे हमारा धान का किसान हो, प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में कपास का किसान हो या सोयाबीन का किसान हो, आज परिस्थिति ये है साथियों, यहां पर मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किसानों की दुर्दशा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसान भोग रहे हैं, जहां उस अन्नदाता को जो पेट भरता है पूरे देश का, 2 वक्त की रोटी भी मोहताज नहीं हो रही, और वहां पर किसान सम्मान निधि के नाम पर 1500 रुपए देकर, 2000 रुपए देकर उसके जमीन को, उसकी भूख को, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे खरीद कर करने वाली एक वस्तु समझ कर रखा। एक बड़े व्यापारी के लिए पूरे लोकसभा कोई सरकार ने बंद करके रखा है। भाई अडानी का नाम नहीं आना चाहिए, और कुछ भी हो जाए किसान की बात पे नहीं लोकसभा स्थगित होगी। किसान की बात आएगी, किसान इतने मर गए, इतने कर्जे में आकर सुसाइड कर लिया, उसके लिए कभी भी सरकार कभी किसानों के हक की बात नहीं करती है। हक की बात किसकी करती है? गौतम अडानी की लिए बात करती है। गौतम अडानी को कैसे सुविधा मिलेगी, कैसे इसके लोन माफ होंगे, कैसे उसको सारे बैंकों का लोन दे दिया जाएगा, कैसे सारे व्यापार रेलवे से लेकर, जहाज से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर, बंदरगाह से लेकर, और सारे खाने के सामान, तेल पर भी कब्जा हो गया, घी पर भी कब्जा हो गया। अब फॉर्चून ऑयल जो खाते हैं, फॉर्चून ऑयल किसका है? गौतम अडानी का, वो भी आपको वही दे रहे हैं। सारे सीमेंट पर कब्जा, सारे सीमेंट की कंपनियां खरीद ली, और आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा, नौजवानों को कोई काम नहीं, कोई व्यापार नहीं, और आज गांव में किसान जो हमारा मजदूर है उसको मनरेगा में कहीं कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं है, पूरे सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया गया। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग तो पूरी ताकत से कांग्रेस लड़ रही है, हमारे
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, अविनाश पांडे जी, हम सब लोग दिन रात एक करके लड़ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक यहां से इनको विदा नहीं कर देंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और निश्चित तौर से न्याय हम आपको दिला कर रहेंगे। हम सब लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। जहां मोदी कहते थे बनारस में कि भाई मोदी जी तो इस बार 10 लाख पार करेंगे, इस बार 5 लाख पार करेंगे, 1.5 लाख के जीते में कुल कर्म हो गए, उनका पसीना फेंक देना, पसीना निकल गया, पसीना निकल गया। सारे कुकर्म किए, सारी बेईमानी किए, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किए, पैसा रुपया, गाड़ी घोड़ा, मोबाइल फोन, कपड़ा साड़ी तक सब कुछ बांटा। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं बड़ा काम किया, सारे कुकर्म करके चुनाव जीते। तो आप चिंता न करो, आप सब लोग मजबूती से साथ खड़े रहिए। आप सब लोगों ने जिस तरीके से आज यहाँ पर संत कबीर नगर के अंदर जो मांग पूरी तरीके से आज ये एक मजबूत किसानों की आवाज आप सब लोगों ने मिलकर उठाई है, निश्चित तौर से ये पूरे देश और प्रदेश की आवाज बनेगी। मैं अपने जिलाध्यक्ष प्रवीण जी को, इनकी पूरी टीम को और सभी अपने किसान कांग्रेस को, अपने सभी साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।